हाय बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा सेशन है वो डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि जब आपको यहाँ जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते हैं ना सी, अब यहाँ सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सी की रियल वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि क्या होती है क्या नहीं भाई। अब देखो, जैसे हम आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस एक्स, लेकिन प्लस क्या जोड़ते थे, सी जोड़ते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिट मिलेंगी, लिमिट ए टू बी और भैया एफ एक्स और डी एक्स। जब लिमिट आ जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा ये इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। रियल वैल्यू जब आपको सी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसे कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब डेफिनिट फिक्स हो गया, ठीक है, वैल्यू बाई। अब इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टियां हैं यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो देखो ध्यान से, क्या क्या हम प्रॉपर्टी क्वेश्चन करते समय यूज कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए। अब जरा देखो, लिमिट ए टू बी, अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। नीचे वाले को लोअर लिमिट और अपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर आप कभी कभी भैया ये लिमिट दे रखी ना, यहाँ एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ चाहे आप ए टू बी लिख के ना एफ एक्स डी एक्स की बजाय एफ टी और डी टी लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन वैसे जैसे एक्स का होता है ऐसे टी का होगा, और बाद में लिमिट रख देंगे भाई, जो भी लिमिट होंगे वो कैसे रखे जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसा आपने इसका इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सपोज इसका एफ टी का मान लो कैपिटल एफ टी हो गया भाई, ठीक है, कैपिटल एफ टी हो गया। अब ये लिमिट है आपकी भाई, तो ये लिमिट बटा ये टी की वैल्यू है, ये क्या की वैल्यू, टी की, तो ये कैसे रखे जाएंगे, पहला अपर लिमिट टी की, जहां टी है टी के प्लेस पर, और फिर भाई लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट आपका रूल, नेक्स्ट रूल क्या है आपके पास, अगर आप चाहो तो लिमिट भी बदल सकते हैं, अपर और लोअर। वो कैसे है, आप नेगेटिव साइन लगाओ और जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट कर दो और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दो। अगर आपको आवश्यकता हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी, अगर भैया लिमिट ए टू ए ही हो जा, ए से ए तक, और एफ एक्स और डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या कर देंगे, जीरो, ठीक है। लिमिट कहां से, अब वहीं तक ए टू ए होगी अगर कभी भी कहीं भी, तो भैया एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी भाई, आप इसे जीरो कर सकते हैं आप डायरेक्ट एकदम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर 4, लिमिट ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, और मान लो आपने जो ए बी लिया, ए बी आप ऐसा कर लो, ए बी के बजाय आप ऐसा कर लो बेटा, इसे 1 2 3 लिख लो। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब आप देखो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2, तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 1 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस, और फिर 2 से 3 तक एफ एक्स और डी एक्स, ये भी आप कर सकते हो लिमिट को, मतलब 1 से 3 तक ही है, बीच में अगर आप उसके टुकड़े करने चाहो कहीं तक भी, तो उसके आप ऐसा बीच में लिमिट को ब्रेक भी कर सको उसकी, ठीक है। पहले 1 से 2 तक चले गए, फिर 2 से 3 तक चले गए, ठीक है। अब इसमें और देखते हैं नंबर 5, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टी है जैसा लिमिट ना माइनस ए टू ए हो रही हो भाई, एफ एक्स और डी एक्स हो रही हो, तो लिमिट देखो माइनस ए टू ए, जिस तरह -2 से 2 तक, -3 से 3 तक, -4 से +4 तक, ठीक है, माइनस से प्लस तक हो लिमिट, तो आपके लिए एक इजी काम है, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और भैया 0 टू ए कर देना लिमिट, देखो -a टू ए की बजाय 0 टू ए कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ भैया जो आपका x है ना बेटा, वहां x के प्लेस पर -x रख कर देखो, और वो माइनस बाहर ना आए, यानी ये इवन फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, इवन, इसकी जो भी फंक्शन होगा उसमें माइनस साइन बाहर नहीं आता हो,
तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इफ एफ माइनस एक्स रखने से और माइनस बाहर निकल कर आ जाए तो भैया तुरंत इसकी वैल्यू क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस साइन बाहर नहीं आता तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट आधी कर दो, और माइनस साइन अगर बाहर आ गया तो भैया डायरेक्ट आंसर 0, कुछ नहीं सोचना। नंबर 6, ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है आपकी। आप इसमें ऐसा कर लें, लिमिट 0 से 2a और एफ एक्स और डी एक्स, ये भी आप मतलब ये लिमिट आधी करने का अगर कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है हमको, लिमिट भी आधी कर सकते हो आप। इसका भी यही रूल है सेम भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट 0 टू a हो जाएगी। देखो 2a का क्या हो गया, a हो गया, एफ एक्स और डी एक्स, लेकिन कंडीशन इफ भैया इसमें क्या करेंगे आप, अपर लिमिट में से x घटाओ, f 2a माइनस एक्स घटाने से उस कोई दिक्कत ना आ रही हो आपके पास, ठीक है, अपर लिमिट में से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर भाई क्या हो गया, आपने अपर लिमिट में से x को घटाया तो माइनस साइन बाहर आ जाए, क्या आ जाए, माइनस साइन बाहर, और तो आपको कुछ नहीं सोचना, उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 कर देनी है। ठीक है, ये थोड़ी प्रॉपर्टी है जो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सबसे पहले करनी है आपको प्रॉपर्टी, हमने सबसे लास्ट में लिखवा दिया आपको, वो क्या प्रॉपर्टी है देखो भैया। मान लो a टू b और एफ एक्स और डी एक्स किसी भी क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में 99% में भैया आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। जब कुछ रास्ता नहीं मिल रहा आपको कि भाई क्या करें क्या ना करें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो इसमें क्या करना, दोनों लिमिट जोड़ो, और भैया देखो दोनों लिमिट जोड़ के भाई a प्लस बी लिमिट जोड़ के, और ये x माइनस किसी भी क्वेश्चन में आपको जहां भी आराम लग रहा हो भाई, सब किसी भी क्वेश्चन में देखना आप, लिमिट के कितने भी क्वेश्चन होंगे सब में यही करेंगे हम, दोनों लिमिट जोड़कर x माइनस कर देंगे, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसकी कोई भी इसकी कंडीशन चेंज नहीं होने की, आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर ध्यान रखो 0 टू a दे रखा हो तो फिर आपको लिमिट ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया भाई, फिर आप बस डायरेक्ट अपर लिमिट में से x को घटा सकते हैं। ये आपको लगभग 99% क्वेश्चन में लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूले, ये जो हमने सबसे लास्ट में बताया आपको। ठीक है, दोनों लिमिट जोड़ो और माइनस x कर दो, किसी भी क्वेश्चन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, और ये भी ये भाई अगर नीचे 0 होगा तो a में से माइनस कर देंगे, a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इनका यूज देखो, यूज कैसे करेंगे, मेन यूज है ना अपना, ये तो हमने आपको जानकारी दे दी लिमिट की, इसके फॉर्मूले बता दिए। अब इसके यूज देखो बेटा, यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे। एक क्वेश्चन पक्का इस एक्सरसाइज से आपका 4 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप पक्का आएगा भाई, इसमें कोई वो नहीं है डाउट। अब देखो जैसा अभी हम आपको बता रहे थे कि भाई अपर लिमिट में से घटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 1, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम करा रहे हैं आपको, लिमिट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो ये लिमिट से ही क्यों होगा क्वेश्चन, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, ऊपर भी साइन हो, अपॉन में साइन हो, या टैन हो, कोस हो, कुछ भी हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होंगे सारे टोटल। अन्यथा जैसा x आ गया आपके पास, भाई x आ गया और साइन x आ गया, तो आप ना इसे फर्स्ट सेकंड, इसे फर्स्ट ले लेंगे, इसे सेकंड ले लेंगे, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता। हमका रूल क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन में, कोई सा ना डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको पक्का, ये या तो इसका डेरिवेटिव ये होगा या इसका ये होगा। ठीक है, लेकिन यहां देखो ये अपोन में हो गया, अभी साइन का डिफरेंशिएशन कर लो भाई, ये नहीं आनेगा ना, एक्स का साइन एक्स आनेगा। अब देखो प्रॉपर्टी लगने से कैसा इजी होता है क्वेश्चन। अब ये भी हमने बताया आपको कि भैया जो अपर लिमिट है उसमें से आप कभी भी इसको घटा सकते हो। लगाओ भाई, ये जो पाई है ना, घटाओ पाई माइनस एक्स अपोन में भी 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। देखो अपर लिमिट में से जहां भी एक्स था पूरे एक्स घटा ली, माइनस कर लिए। अब ये क्या हो गया भैया, देखो लिमिट 0 टू पाई
ये पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 180 हो गया पाई। देखो पाई पाई के यहाँ आ गया पाई भाई, इसमें यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है। अब 180 माइनस यहाँ आ गया अपने क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू साइन का साइन ही एक्स होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब ये करने के बाद बेटा दोनों इक्वेशन ऐड करनी है आपको, ज्यादातर सब क्वेश्चन में यही करना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन जोड़ लो। अब आई में आई जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2i। अब देखो ये इसका डिनोमिनेटर सेम, देखो अपोन में दोनों वैल्यू सेम, तो एलसीएम ले लो सीधा डायरेक्ट आप इसका जब जोड़ेंगे। और यहाँ क्या लिख रहा x, यहाँ क्या लिख रहा पाई माइनस एक्स, और भैया डी एक्स बाहर, और एक्स एक्स कट गया। ये देखो क्या करा हमने, देखो भाई क्वेश्चन, बेटा x भाग गया पाई बच गया बस ऊपर। अब आप 1 प्लस साइन एक्स को कर देंगे भाई खत्म। देखो कैसे करेंगे ये भाई, ज्यादातर क्वेश्चन में जब भी एक तो x आ रहा होगा कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा हो उसके साथ x आ रहा हो, सबसे अच्छा तरीका हटाने का बस सेम जैसा हमने किया ऐसे ही करना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब ये पाई बाहर ले लो। अब 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का, इसका कैसे करते हो भाई इंटीग्रेशन, बताओ 1 प्लस साइन एक्स का कैसे करते हैं, पता है कुछ? ये इसके बहुत सारे मेथड है वैसे तो। देखो भाई एक तो क्या होगा, आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपना पुराने रूल लगेंगे, बस एक्स हटाना था, एक्स हट गया लिमिट के फॉर्मूले से। देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट, लो जी कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। अब ये कोस इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, अलग अलग कर लो भैया। तो ये हो गया आपका 2i पाई 0 टू पाई, देखो 1 के अपॉन में अलग लो कोस, तो 1 अपॉन लेके ना, देखो 1 मैं लिख कर दिखा रहा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और प्लस साइन के जब नीचे लेंगे तो भैया साइन के अपॉन में लिखने का। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको बता रखा कि कोस स्क्वायर ना लिखे सर, कोस कोस 2 बार लिखे बेटा, उससे आपको देखो कितना लाभ होगा। ये तो हो गया tan और ये हो गया sec, अगर स्क्वायर लिखोगे फिर आप कंफ्यूज होगे भाई क्या हो गया। तो ये लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन कोस क्या हो गया sec स्क्वायर, देखो आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, और ये tan हो गया, और ये 1 अपॉन कोस क्या हो गया sec x और dx। अब देखो आप ना इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे, sec स्क्वायर का क्या होगा भैया tan x, और sec x tan x का क्या होता है sec x, और लिमिट 0 टू पाई। अब लिमिट रखना है थोड़ा सा ध्यान रखना, एक इसका 2 का ध्यान रखना है भाई। देखो ये 2 आ रहा ना, हम क्या करते हैं ज्यादातर देखते हैं हर साल जो बच्चे एग्जाम देगा है, हम दिखाने के लिए आ जाए कभी कभी, तो अक्सर गलती क्या गलती बेचारे, जब देखा ना एग्जाम में क्वेश्चन हो गया तो एकदम मन उत्साहित हो जाए उनका, और इसे 2 करना भूल जाए भाई इधर से, ये 2 भी तो वैल्यू तो आई के निकालनी, देखो सोल्यूशन आई के निकालना। तो ये ध्यान रखना आप, बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है इसकी, ये 2 हटाना भूल जाते हैं इधर से भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देख कर क्वेश्चन हो जाता तभी खुशी का वो नहीं रहता भाई, क्वेश्चन कर दिया हमने सोल्व। तो अब देखो क्या होगा, अब पहले देखो पाई, देखो लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई माइनस sec पाई, और अपर लिमिट हो गया भाई माइनस साइन ब्रैकेट स्टार्ट, अब लोअर लिमिट tan 0 माइनस sec 0, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका पाई, देखो tan पाई की वैल्यू अगर नहीं पता तो बेटा देखो ऐसा निकालते हैं शॉर्टकट अपना, कोई याद नहीं करना कुछ नहीं करना। देखो ये पाई हो गया यहाँ से पाई, चाहे इसमें आप 0 जोड़ लो या घटा लो, चाहे 0 प्लस कर लो चाहे 0 माइनस कर लो, ठीक है। तो अगर आपने 0 प्लस कर दिया भाई, इसमें पाई प्लस 0 कर दिया तो 180 से tan का tan हो गया, और 180 प्लस करोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ 0, और tan 0 का मान क्या होता है 0, तो ऐसा आप tan 180 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। इसको देखो ऐसा ना, tan पाई प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, 180 तो tan का tan यहां से थीटा आ गया 0, 180 प्लस अपने क्वाड्रेंट में हो गया भाई प्लस का, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो याद नहीं करना आपको, कुछ भी रट्टा नहीं मारना। देखो sec पाई की वैल्यू निकालनी है भाई आपको, sec पाई आ जाओ, sec पाई प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब 180 से sec का sec एंगल आ गया भाई 0, बेटा एक घट रहा माइनस चिन्ह आ गया,
अब sec 0, देखो भाई cos 0 का मान क्या होता है बेटा 1, और sec क्या होता है 1 अपॉन cos, तो इसका वैल्यू भी 1 होगी भाई, तो ये आ गया -1, तो ये आ गया आपका -1। tan 0 0, और sec 0 फिर cos 0 का उल्टा, देखो sec ना 1 अपॉन cos हो बेटा, sec क्या होता है sec x बराबर होता है 1 अपॉन cos x। अब ये 0 तो ये भी 0, अब cos 0 की वैल्यू क्या हो 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो sec 0 1 भाई। लो जी, अभी ब्रैकेट लगा कर ब्रैकेट हटा देंगे अब जा, और पाई ये क्या बचा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया 2 पाई। अब भैया ये जो 2 है इसे हटाओ भाई, ये 2 आई है ना, तो आई जब लिखेंगे 2 कहां जाना नीचे, इससे कट गया, आंसर आएगा पाई। ठीक है, ऐसे देखो आप x से हटाया पहले, x हटाने के बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन जैसे भी आप करते हैं, ये लिमिट रखनी सिखा दी हमने आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जहां भी कोई नया काम होगा वहां आपको बता देंगे। अभी एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में, मिसलेनियस में भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हम उनको जो भी मेन मेन क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं उनको आपको प्रयास करते हैं सिंपल करके आपको समझ में आ जाए भाई। ठीक है, अभी देखो और भी आपको ऐसे ही करवाते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 आई, और भैया ऐसे लिख लें x1 माइनस एक्स की पावर n और dx, और लिमिट देखिए 0 to 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसको ना, इसको पुट करके भी हो जाते हैं क्वेश्चन, और देखो पुट के बिना भी हो जाए बेटा, जैसा 0 to 1 है ना, हमने अभी भी क्या बताया आपको, देखो एक मिनट, आप या तो देखो इसकी पावर ब्रैकेट की पावर, देखो ब्रैकेट की पावर n होगा बेटा, तो आप इस x के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या तो आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा। देखो अगर ये पावर, देखो ये पावर यहां की बजाय इस पे होती, ये खुला होता तो आपका x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बेटा n पावर है ना, तो इसका तो ब्रैकेट बहुत बड़ा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला देखो कितना बड़ा होता है एक्सपेंशन उसका। ठीक है, अब बाइनो वो ये, अब x देखो x के अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते आप, या तो फर्स्ट सेकंड लगाओ भाई। ये देखो कितना सिंपल, आप में हमने कहा था सब में, सब क्वेश्चनों में जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से x माइनस कर दो भैया, देखो 1 माइनस एक्स, सबसे आसान, जहां भी x है वही 1, अपर लिमिट में से कुछ नहीं करना, आपको x घटाना है। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स, अब 1 माइनस ये 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो हमने क्या कर दिया सवाल का भैया, अब आपका क्वेश्चन का नक्शा ही बदल गया। देखो भाई, जहां देखो जहां दो संख्या कितने पावर n बेटा, ये n का दिक्कत कहां थी, देखो आप ना कंफ्यूज हो जाते, इसमें देखो 1 प्लस एक्स या माइनस एक्स, इसका स्क्वायर भी हो ना, स्क्वायर भी हो तो बेटा इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, देखो 3 टर्म हो, और यहाँ 3 पावर होंगे तो यहाँ 4 टर्म होंगे, और 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस एन एक्स, वो NC1 वाला अगर आपने याद हो तो, है ना, लाओ फुल फॉर्म ही लिख दो इसकी, NC0 NC1 x की पावर 1 NC2 x की पावर 2, ये ऐसे होता है। ये नहीं है कि भाई 28 x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो थोड़ी पावर 2 3 उतना तो हम ब्रैकेट भी खोल देंगे भाई, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके कर देंगे बेटा, लेकिन पावर देखो कितनी हो रही है, n हो रही है। तो अब आप ऐसे नहीं करना इनको, तो आप केवल जो हमने लास्ट का रूप प्रॉपर्टी बताई अपनी 6 नंबर की, वो इस्तेमाल करें। अपर लिमिट में से कभी भी x घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे तो 0 लिख रहा, नहीं तो दोनों को जोड़कर तब माइनस करना है। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो, अब अकेला बच गया ना, इसकी तो आप आराम से ब्रैकेट खोल दोगे भाई, देखो 0 to 1, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसकी 1 पावर है ना, ऐड हो जाए मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस n हो गया और d x हो गया। देखो भाई कितना सिंपल होगा इस क्वेश्चन। अब तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर दोगे, x पावर n का, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, भाई x की पावर एक और जोड़ दो इसमें भाई, और लो जी 1 प्लस n प्लस 1, और लिमिट 0 to 1, पहले जहां जहां x है वहां 1 लिख देंगे, फिर माइनस 0 लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये देखो कितना सिंपल होगा भाई क्वेश्चन आपका। ऐसी
बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको, ठीक है, अब हम और भी आपको इससे अलग भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताते हैं कुछ। एग्जाम्पल 3i लिमिट, आप ऐसा करना बेटा, इसमें -1 to 1 वो जो बताई थी ना -a to a, उसका भी आपको यूज बता दें। और भाई साइन की पावर कर लो आप, कुछ भी ओड पावर कर लो बेटा, और कोस की इवन पावर कर लो, और डी एक्स। ये देखो क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, इक्वेशन दी आपके पास यहाँ। अब देखो -1 to 1 होगा बेटा, तो हमने अभी भी क्या बताता कि भैया f -x रख कर देखो भाई इसकी वैल्यू क्या आती है। जहां जहां x है ना वहां -x रख कर देखना बेटा। रखो यहाँ रखो भाई -x, अब साइन 5 -x, कोस की पावर 4 बेटा -x कर दो भाई, सोल्व करना बेटा ऐसा। माइनस होने से देखो साइन ना माइनस को बेटा आगे निकाल देगा, माइनस साइन की पावर, ये ब्रैकेट की पावर है ना, ऐसे बाहर ले सको आप। ये कोस की पावर 4 है ना, कोस तो वैसे माइनस को फिनिश कर दे, तो कोस माइनस को कभी आगे नहीं निकालता, ये 4 पावर, कोस जो भी माइनस होगा वो माइनस को कोस की जाता है, और साइन माइनस को आगे निकाल देता है। लेकिन साइन की पावर कितनी 5, और तो 5 होने की वजह से बेटा ओड पावर है ना, तो माइनस साइन जुगा तो रहेगा आपका। लो जी, अब इवन देखो, इवन नंबर हो गया सम, जिसे सम क्या है ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या है इवन नंबर, तो भैया इवन होने से ये तो जुका तो आ गया भाई। अब ये तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन की वैल्यू चूंकि आप दिखा दो बेटा, चूंकि f माइनस एक्स इक्वल टू हो रहा है -f(x), इसलिए कुछ नहीं करना आपको, सोल्यूशन 0। बस करके दिखा दो थोड़ा सा कि भाई जहां जहां x है वहां -x रखने से 0 हो गया। इसके लिए आप थोड़ा याद भी कर लेंगे, जैसे साइन -x इज इक्वल टू -sin x होता है, कोस -x बेटा कोस ना पी जाता है, ऐसे याद कर लो, और tan दिमाग में बैठाना भाई अपने, कैसे बैठाए माइंड में, और भाई लो जी tan भी सामने, और जैसे कोस पी जाना ऐसे ही sec भी पी जाता है, अगर sec आ जाए तो माइनस फिनिश, बस आप याद रखना। और पावर पे डिपेंड करा बेटा, अगर पावर ना देखो इसकी पावर 4 हो, साइन की पावर कितनी हो 4, अब -x कर रहे हैं आप, तो ये 4 है ना, पहले से ऐसे लिखो आप, साइन -x बेटा पूरे की पावर 4 कर लो, ऐसे होती पावर। अब आप साइन माइनस को कहां भेज निकाल देगा, सामने निकाल दिया, ये कितनी पावर 4, लेकिन इवन पावर है ना, इवन पावर होने से माइनस साइन कभी बाहर नहीं आने का, प्लस, और ये पावर 4 डायरेक्ट वहीं लगा दो जहां लग रही थी भाई, तो क्या करना प्लस का, देखो ऐसे करके देख ले करो आप, ठीक है, किसी की भी साइन हो, कोस हो, टैन हो, कुछ भी हो। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, ये डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, इसमें लिमिट आपको दी गई होगी बेटा, बाउंडेशन क्या क्या करना है। अभी एक क्वेश्चन ऐसे लोग का भी करवाते हैं, एग्जाम्पल 4i, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0 to π/4 log 1 + tan x और dx। एक हमारी वीडियो ना पहले पढ़ी है, लोग साइन एक्स का काम, उसमें इंटीग्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जरूर देख लेना आप वीडियो को, इसमें है हमारे चैनल पर पढ़ी है, ठीक है, लोग साइन एक्स का, और दोबारा भी करवा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन वहां से देख लेना आप इतना। अब देखो भाई 0 to π/4 बेटा लोग, ये देखो समस्या लोग की आगे भाई, बेटा लोग का ना इंटीग्रेशन करने को आ जा, आपको लोग x और dx आ जा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है अपने पास भैया, अगर इनवर्स आ जाए, कोई भी इनवर्स आ जाए बेटा, उसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं भाई। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, इसको फर्स्ट और इसको क्या ले लेंगे सेकंड, इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख के इसे फर्स्ट इसे सेकंड, ये फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेशन का, लोग का इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब क्या करना भाई, समस्या से कैसे बचेगा, अभी तो लोग आ गया, अभी से समस्या कैसे, तो वही रूल अपना, दोनों लिमिट जोड़ो और x घटाओ, जहां भी कोई भी रास्ता नहीं मिला आपको, ठीक है, बाहर निकलने का, सबसे पहला काम, चूंकि कोई साइड इफेक्ट है नहीं भाई इसका कुछ, ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लिमिट का क्वेश्चन बेटा वही लगाओ, दोनों लिमिट जोड़ो और उसे x घटाओ, लेकिन जो 0 भाई जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आपका बस अपर लिमिट में से जहां x है उसे घटा दो। देखो 100% गारंटी बेटा क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है, अगर आप सही सही कर रहे तो। देखो अपर लिमिट में से जहां x था आपका, अपर लिमिट में से x माइनस कर दिया, अब ये क्या हो गया,
लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब इसमें tan a माइनस b, देखो ये अगर होता पाई बाई 2 होता, पाई होता 3 पाई बाई 2, वो हमारा क्वाड्रेंट वाला सिस्टम होता तो उसमें हम वैल्यू निकाल लेते इसकी, लेकिन तो पाई बाई 4 हो गया, इसका तो वैल्यू नहीं निकालते, तो इसे क्या करेंगे a से b tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला लगा बेटा इसमें फिर, ठीक है। अब लिए लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ओ भैया 1 प्लस tan पाई बाई 4 के लिए 1, ठीक है 1, फिर 1, ये फिर 1 होगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x और डी एक्स, जब आप अभी ऐसी इसकी ऐसा मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, ऐसा जोड़ के बेटा 0 टू पाई बाई 4 log, लो भाई एलसीएम, अपॉन में क्या था आपका 1 प्लस tan x आ गया। अब ये इस बेटे यहाँ आकर ऐसे जुड़ेगा ना, तो ये tan से माइनस tan ये कट जाएगा, देखो जोड़ के देखो आप इसमें, ये यहाँ आ जाएगा ना, देखो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan से tan गया, log 2 अपॉन इतना आ गया। अब आपके पास ना फॉर्मूला होगा log m अपॉन n का, क्या फॉर्मूला है, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला अपने पास log का, अगर log के पीछे है आपका अपॉन में लिख रहा हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 4, अब आप इसे क्या लिखेंगे log 2 dx माइनस फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और log इसको अलग लिख दो log 1 प्लस tan x dx, ये तो भाई इक्वेशन 1 आ गया, देखियो इक्वेशन 1 देखो बेटा, क्योंकि log का तो और कोई इलाज ही नहीं है, कैसे भी यो जो आई था ना, आई बनाना आपको वापस, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, आपका log का तो कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं अपने पास। अब देखो हमने क्या कर दिया, ये आई का देखो यहाँ आई बना दिया, और ये माइनस आई है, अब इसे इधर जाएंगे, इधर जाने से क्या हो जाएगा प्लस आई में आई ऐड हो जाएगा, देखो क्या सिंपल मेथड है भाई। ये कितना था आपका, देखो इधर आई था और ये भी आई हो गया, इसे इधर लाएंगे, देखो जो पहले लिख लो आप एक बार, ये log 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं बचा, कॉन्स्टेंट का करना पड़ेगा, और ये बच गया आपका आई, ये आई इधर आएगा, कितने आई हो जाएंगे जुड़ के 2i, और log 2, और जब कुछ नहीं होता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बेटा x, अब आप इसे log 2, अब x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जहां x है वहां अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस 0 रखेंगे। अब इसे कभी भी इसके मल्टीप्लाई में रखना, पाई बाई 4 सामने लिख कर बेटा log 2 पीछे लिखेंगे, कभी ध्यान देना इससे डिवाइड हो जा, ठीक है, क्योंकि log 2 है ये अलग है बेटा, इसमें यहाँ बेस में e होता है यहाँ, और ये 2 नीचे है, ये 2i है ना, देखो ये 2i है, ये 2 में बार बार बताता हूँ 2 हटाना, ध्यान रखना, इसे हम भूल जाते हैं अक्सर। अब पाई अपॉन 8 और log 2, ये देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया, देखो हमने log का इंटीग्रेशन कर दिया आज बिना फर्स्ट सेकंड दिए, ठीक है, कि केवल लिमिट की प्रॉपर्टी से बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी थी उनका इस्तेमाल करके देखो ये आई बन गया, वापस ना क्वेश्चन ही बन का देते जुगा तू, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको, अच्छा सा सही कोई, जिससे डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी लिखवाएंगे क्लियर हो जा, हम आपको सोल्यूशन नहीं करवा रहे इनका, जो आपके नई नई समस्या आती है क्वेश्चन करने में वो दे रहे हैं, आप इसमें देख कर बाकी कोई भी क्वेश्चन आप अपनी बुक का सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5, ठीक है भैया, अब भैया आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम में आता है आपका लिमिट 0 टू 4 मोड भैया देखो मोड आ गया बेटा, मॉडुलस, ठीक है, x माइनस 1 कर लो, 1 माइनस x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ भी हो मोड के अंदर है, बस ये वैल्यू मोड। अब देखो मोड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ना मोड x आ जा और dx आ जा, भाई इसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, मोड का, जैसे log का नहीं जानते, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स को कोई से भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका इनवर्स का नहीं जानते हम, ऐसे बेटा मोड का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते। अब मोड कैसे हटाएंगे, मोड का आपके पास हटाने का देखो सिस्टम बेटा,
हम इधर साइड में लिखते हैं आपके पास लिए, याद रखियो। वैसे तो भाई आप 12th में हो। मोड बेटा, मोड आ जा, इसका मतलब क्या आता है, टोटल जब भी देखो मोड आता है ना किसी के ऊपर, -2 मोड लग गया तो इसकी वैल्यू 2, -4 मोड लग गया इसकी वैल्यू 4, यानी माइनस द मैग्नीट्यूड हो इसका, ये माइनस को खत्म, मतलब डायरेक्शन नहीं लेनी हमें उसके, बस रियल वैल्यू निकालना उसका। अब ऐसे ही मोड के लिए हमने क्या सिस्टम कर रखा, मोड की दो वैल्यू लेनी बेटा, एक तो +x लेना जब x क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा बराबर होगा। इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा, जैसा वो अपने वो ना इंटीजर हो, जैसा आपके देखो इंटीजर ऐसा ले लो आप, 0 1 2 3 4, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव, इधर सारे नेगेटिव। तो जब आप 0 से बड़ा लेंगे तो सारे प्लस के भाई, और तो यहाँ प्लस लगा लो आप पहले ही। अगर 0 से छोटा भाई इधर ले रहे 0 से छोटा, तो बेटा -x लगा देंगे जब ये x क्या हो 0 से छोटा होगा। इसके दो मेथड है करने के। देखो अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपने 0 छोटा मान लो -1 ले लिया भैया, और पहले ही माइनस लगा दिया बाहर, देखो -x, और जब ब्रैकेट हटाओगे माइनस, फिर देखो फिर प्लस हो गया। ये है बात, ठीक है। तो मोड हटाना आपको यहां से, क्योंकि जब तक मोड रहेगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या मेथड है, ध्यान से देखना जरा आप, जो भी मोड की वैल्यू बेटा उसे आप 0 कर दो, क्या कर दो, वो x वैल्यू कितने है बेटा 1 आ गई। अब ये 1 से क्या होगा, जो लिमिट है आपकी, इसको लिमिट को तोड़ दो 0, और भैया यहाँ 4 करो, और जो बीच में खाली बचा उसे क्या कर दो 1, जो भी वैल्यू आवा, एक आवो, एक दो वैल्यू आ सकता है, 3 भी वैल्यू आ सकती हैं। जैसे आप इसे तोड़ोगे ना, मान लो फंक्शन और ज्यादा होता और x की वैल्यू आपकी मान लो 1 आ जाता, 2 आ जाता, तो हम क्या करते फिर इसको भाई, ये क्वेश्चन अपना लिमिट 0 से लेकर और 4 तक ले जाते भाई, जो भी यहाँ फंक्शन होता है वो अपना fx, और यहाँ 0 से पहले क्या लेंगे 1, और फिर भैया 1 से क्या लेंगे 2, और फिर 2 से 4, उसकी उतनी पेयर बना देंगे बेटा अलग अलग। ये क्वेश्चन के जो भी अपना फंक्शन होगा उसके क्वेश्चन के ऐसे बहुत सारे। लेकिन अब इनके बीच में प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यो प्लस या माइनस, भैया इनके जो सामने के साइन है बस वो ध्यान देना भाई, लिमिट तो आप तोड़ दोगे अलग अलग। इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आता बेटा हो, तो आप ध्यान देंगे तो मुझे गारंटी है आपकी क्लियर हो जाएगा एकदम आज ही। देखो ये आपने 0 कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, अभी आपने 0 से 1 लिख दिया लिमिट, और 1 से क्या 4, देखो 0 से 4 था ना, उसका आपने टुकड़ा कर दिया। जो भी आपका फंक्शन है मोड इसका हटा दो, मोड खत्म, देखो इसका भी मोड खत्म, dx भैया और dx जी फिनिश, मोड फिनिश हो गया भाई, ठीक है। अब ये प्लस माइनस के साइन लगाना बेटा बीच में। अब देखो प्लस माइनस के साइन, देखो ये क्या लिख रहा बेटा 0 to 1 लिख रहा, इंपोर्टेंट टॉपिक, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल का काम इसका काम। अब देखो ये जो आपका फंक्शन है इसमें 0 और 1 के बीच में कुछ भी, देखो भैया 0 और 1 के बीच में हाफ तो होगा, आधा तो होगा भाई, इसमें रख कर देख लो बेटा, प्लस आ रहा हो तो प्लस रहने देंगे, माइनस आ रहा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू चेक करनी बस। 0 और 1 भाई, 0 और 1 के बीच में कुछ भी तो वैल्यू रखो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ 1 और 4 है भाई, तो आप बेटा 1 के और 4 के बीच में जो भी आपका फंक्शन है इसमें वैल्यू रखनी, 1 के 4 के बीच में तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, कुछ भी रखो भाई आप, ठीक है। ये x की वैल्यू रखनी बेटा आपको, यहाँ भी x की वैल्यू रखकर देखनी, जो भी वो फंक्शन होगा चेक कर लो जो इसमें, यहाँ से देखो तो 1/2 -1, और ये आ गया भैया माइनस, नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव, क्योंकि हमने अभी कहा आपको क्या समझाया, जब 0 से छोटा होगा ना माइनस बाहर लगना भाई, क्योंकि हमें पता देखो मोड लगा हुआ, माइनस साइन नहीं आना, वैल्यू नेगेटिव तो आनी नहीं। अब देखो नेगेटिव आ रही है अंदर से, देखो अंदर नेगेटिव होता हमने बाहर नेगेटिव लगा दिया, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। ऐसे देखो सेम यहाँ रखो x/2, देखो भाई यहाँ बेटा x की वैल्यू ना 2, यहाँ को फंक्शन में अपना 2 - 1, और ये क्या रहा +1, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव सम, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। तो जो भी ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव आ रही तो पॉजिटिव साइन लगाना, भैया नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लाना, हमें हमेशा पॉजिटिव ही लाना है, ठीक है। अब देखो मोड से पीछा छूट गया, अब इंटीग्रेशन करना इसका। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आ जाओ भाई x का करो बेटा, x का हो गया x² 2, 1 का कितना हो गया x हो गया, लिमिट 0 to 1, इधर आ जाओ
प्लस अब इस x का करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का हो गया x और 1 to 4। अब बस 1 मिनट का काम रह गया। x की वैल्यू रखो 1, अपर लिमिट, फिर माइनस, 0 रखने से सारा क्या हो जाएगा 0। अब ये अपर लिमिट 4 की पावर 2, 4 माइनस लोअर लिमिट, जब 1 रखोगे, हाँ यहाँ भी 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2। अब माइनस करेंगे ना, देखो माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर, ये माइनस। अब 1/2 में तो माइनस गया तो 1 माइनस का बच गया, इसलिए तो देखो बाहर माइनस लगा क्या था हमने। अब देखो ये कितना होगा 16 अपॉन 2 माइनस 4, 2 8 जा और माइनस, ये भी माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस कितना 8 में से 4 घटाओ 4 और भाई प्लस 1/2 और ये आधा आधा 1 और 4 5, ये आपका आई, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और अपने जानने वालों को भी, बच्चों को इसे कृपया वीडियो को शेयर भी किया करो भाई। आप देखते हो और वीडियो शेयर नहीं करते भाई, वीडियो शेयर भी जरूर करो।